तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। शेयर लिटरली यहाँ पे रॉकेट बनते हुए देखने को मिला हमें। हालांकि मॉर्निंग में जब ओपनिंग हुआ था तो काफ़ी एक वीक ओपनिंग लिया था, बट उसके बाद आते थे यहाँ पे जो ये रनअप दिया ना, कुछ क्रेजी हुआ। नाउ यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, रिटर्न पर्सपेक्टिव से आई एम सेइंग दिस, 1 ईयर पे शेयर ने 391% का जंप दिया है। लिटरली 300%, अप्रॉक्स 400% पकड़ लो आप, 400% का एक रनअप दिया है शेयर ने 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे। शेयर यहाँ पे मूवमेंट नो 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 नथिंग मूवमेंट। यहाँ पे जो स्टार्टिंग हुआ ना, सब लोग, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि लॉन्ग टर्म, एक अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए बैठो। यहाँ पे आपने अगर इस लेवल्स पे ओके नहीं भाग रहा है शेयर, यहाँ बेच के निकल जाते हैं, ले हो गया 400% का आपने मिस कर दिया। दैट्स व्हाई ऑलवेज से कि देखो, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आपको एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे हुआ भी 5 ईयर्स में आपको लेके चलना चाहूँगा। शेयर ने 167% एक लेवल्स में काफ़ी टाइम बैठा, लिटरली बहुत टाइम से एक लेवल्स में बैठा। उसके बाद दिया इसने ब्रेकआउट और उसके बाद शेयर ने 300-400% का रिटर्न यहाँ से सिंपल 1 ईयर में ही दे दिया। ठीक है ना। अब इस लेवल्स पे क्या हुआ, अब इस लेवल्स पे कंपनी के आए हैं Q1 के रिजल्ट्स। तो कैसे रहे इस बार के रिजल्ट्स, आइए जानते हैं। सारे फिगर्स यहाँ करोर्स में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो दैट। यहाँ पे अगर रिजल्ट्स की बात कर ले इस बार, तो जो कंपनी का सेल्स है वो हो गया है 1019 करोड़ से इंक्रीज होके 1910 करोड़, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 80% का जंप है। यस, ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव में अप्रॉक्स 80% का ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव में जंप है। और यहाँ पे अगर मार्जिन में आओगे तो 13% से इंक्रीज होकर 20% पे आ चुका है। लिटरली कंपनी का जो मार्जिन है वो ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो 132 करोड़ से 385 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, सेल्स ऑल टाइम हाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल टाइम हाई के आसपास है, मार्जिन्स ऑल टाइम हाई के आसपास है। बहुत ही शानदार। और जिसके कारण जो अदर इनकम है कंपनी का वो भी 8 करोड़ से इस बार 12 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हुआ है वो 13 करोड़ से इंक्रीज होकर 257 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। क्रेजीली गुड। और वही टैक्स देना पड़ा कंपनी को इस बार 23%, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट कंपनी का बन रहा है वो है 197 करोड़ रुपीज़। लिटरली आई एम सेइंग दिस इज ऑन सम अनदर लेवल नाउ। 10 करोड़ से 197 करोड़ पे पहुंच चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट। और पिछले क्वार्टर 59 करोड़ किया था इसने, 59 करोड़ से इंक्रीज होकर 197 करोड़, विच इज ऑलमोस्ट लाइक कितना 1800% का एक जंप नेट प्रॉफिट में। यस, नेट प्रॉफिट में आई एम सेइंग दिस 1800% का जंप है। 10 करोड़ से 197 करोड़ का नेट प्रॉफिट। और अर्निंग पर शेयर 0.20 से 4.04 होते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 1900% का जंप है। मतलब आप समझ लो 1900% का जंप अर्निंग पर शेयर में। शेयर यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है, अंडरस्टैंड कि मूवमेंट नहीं दे रहा है, बिकॉज भाई कंपनी खुद लॉस मेकिंग कर रही है, लॉस बुक करिए, कहाँ से मूवमेंट आएगा। मार्केट में कोई बोल चाला है ही नहीं। अब जैसे जैसे कंपनी ने प्रॉफिट लेना स्टार्ट किया, 10 करोड़ 4 करोड़, इट्स वेल एंड गुड। उसके बाद 17 करोड़ का नेगेटिव, फाइन। 59 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 197 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है शेयर परस्पेक्टिव में। और यहाँ पे और भी हमें रनअप आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्टेड हो शेयर में तो इट्स वेल एंड गुड, बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, शेयर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अब बहुत ज़्यादा भाग रहा है शेयर, कंटिन्यूसली जब ऐसा भागता है तो एक गिरावट आते हुए देखने को मिलती है हमें। और यहाँ पे अगर गिरावट आएगी तो वो गिरावट में ऐड करने की कोशिश करो, ना कि किसी भी तेज़ी में आप जाके इन्वेस्टेड हो रहे हो, ठीक है। बिकॉज अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद लिया और वहाँ से गिरावट स्टार्ट हुआ तो फिर आप फंस जाओगे, समझ रहे हो बात को। फिर आप ना बेच पाओगे ना कुछ खरीद पाओगे, बस आप बैठे रहोगे इस एक लेवल्स पे जब तक वो लेवल्स फिर से नहीं आता, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे स्टॉक का P 123 के अराउंड है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवर वैल्यूड शेयर है, इसका ध्यान बहुत ही एकदम जोर शोर से रखिएगा। और स्पेशली द डेप्ट 0.86% का डेप्ट है, समझ रहे हो, 1942 करोड़ का डेप्ट है, इसका भी एक ध्यान रखिएगा। बट रिजल्ट्स अभी के तौर पे काफ़ी शानदार रिजल्ट्स हैं, ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से। और यहाँ पे एक अच्छा जंप आते हुए देखने को मिल सकता है हमें मंडे के मार्केट में, ओके, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट जंप पे नहीं खरीदना है, गिरावट में खरीदना है हमें। हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप होल्ड करते हो स्टेरलाइट के शेयर्स, वो कमेंट कर दीजिएगा। एंड आपको कैसे लगे इस बार की कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स, वो कमेंट कर दीजिएगा। हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसा रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।